एक बार सारे बैठ जाओ, फिर बहुत जबरदस्त एंट्री होने वाली है। एक बार सारे नीचे बैठ जाओ, बहुत जबरदस्त एंट्री ऐसे होने वाली है। एक बार बैठ जाओ, ऊपर वाले बच्चे भाई आप लोगों को भी दिखेगा, सारे यहीं पे पहुंचेंगे। एक बार जोरदार एंट्री। जो सिलेक्टेड बच्चे आप लोगों में से हुए हैं, इनका भी आप लोगों के सामने आएंगे और एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। प्लीज वेलकम हरेंद्र जेम्स, प्लीज वेलकम हरेंद्र जेम्स। सारे बच्चे स्टेज पे आएंगे, जितने भी जेम्स हैं एक बार स्टेज पे आएंगे सारे। प्लीज वेलकम हरेंद्र जेम्स।
सभी बच्चों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। एक बार सारे बच्चे अपनी अपनी चेयर्स पर बैठ जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है। ये बंद कर दो। और एक बच्चे के लिए बड़ा गर्व क्षण होता है कि खुद के माँ बाप को स्टेज पर रहकर हजारों तालियां बहुत जोर से बजनी चाहिए। चलो सर, थोड़ी आगे बढ़ाइएगा। अभिषेक मीणा टोंक जिले से सिल्वर मेडल मिला मेरे भैया 2020 जयपुर के अंदर हुआ। मेरे भैया 2021 मेरे भाई भरतपुर, 2021 धौलपुर, 2022 अमरावती, और मेरे भैया ये एज ए कैप्टन इतना रूम खेलते रहे 2019 तक। तो कहने का मतलब है, जब एक इंसान स्पोर्ट्स के अंदर इतना आगे निकल जाए और फिर ये ठान लिया जाए कि अब स्पोर्ट्स में नहीं, अब कुछ और करके दिखाना है, और 2023 में तैयारी शुरू की हो, तो यहां ये योजना पंचवर्षीय बनाने की नहीं है। इस बात को मन में ठान लें कि अगर एक बार करने की इच्छाएं जग गई तो मेरे भैया आपके लिए भी दुष्यंत भाई बनना आसान नहीं है। भाई ने कहा कि सर मैं नाना नानी को लेकर आना चाहता हूं। मैंने कहा कि हमारे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि तीसरी पीढ़ी जब हमारे पास पहुंचे। एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां जब पहुंचती है, 3 पीढ़ियों का आशीर्वाद और ये बना ही रहे, इसी से लोग आगे बढ़ती रहती है। एक बार जोरदार ताली, क्योंकि ये है 300 में से 232 नंबर, एसएससी जीडी 2024 160 में से 149 नंबर, फेज 12 200 में से 170 नंबर, एसएससी सीपीओ 2024 200 में से 152, सीएचएसएल प्री 200 में से 171, सीजीएल प्री 2024 200 में से 159, सीजीएल 2024 मेरे भैया मेंस 390 में से 312, लेकिन ग्रेजुएशन पूरा नहीं। आरआरबी एनटीपीसी 2025 100 में से 79 मेरे भैया। फेज 13 200 में से 180, फेज 13 हायर सेकेंडरी 200 में से 182.5, एसएससी फेज 13 ग्रेजुएशन 200 में से 140, एसएससी सीपीओ 2025 200 में से 155, एमटीएस 2025 200 120 में से 117, एसएससी सीजीएल 2025 200 में से 145, और एसएससी सीजीएल मेंस 390 में से 352। ये लिस्ट भी फैरियस तो बड़ी लंबी है। ये कहा कि इतनी लंबी लिस्ट के साथ रोड पे खड़े हो जाते हैं ऐसे सम्मानित बच्चों के घर परिवार और मान सम्मान परिवार वाले। मैंने कहा कि वो एक लंबा सपना होता है 20 साल का। कोई भी बच्चा जब सफल होता है तो परिवार की 20 वर्षों की मेहनत, 20 वर्षों का तप, ये सब कुछ कामयाब होता है। और जब कोई बच्चा फेल होता है तो वो पूरा ही का पूरा, आपको भी ये सोचना है कि ये खराब ना हो जाए। आप भी किसी का 20 साल का तप है, आप भी किसी के 20 साल का संघर्ष है, आप भी किसी के 20 साल का इंतजार है। एक बार खुद के लिए और भाई दुष्यंत के लिए जोरदार ताली, ताकि आप तक पहुंचे हैं। थैंक यू। आइए म्यूजिक सर, म्यूजिक देखिए, म्यूजिक भी चलता रहे इसमें।
हौली हौली गिरते गिरते नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे हौली हौली गिरते गिरते नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे अजरा समान बिल्लू रख सामने नी किते सोहणीए तड़क ना जावे नचदी बीड़ी विच पाई लाल भंग बड़ी जचदी ओए रोक के दा मुंडा विच मारदा केड़ियां देखदे मोर नी पंज किने नचदी संदुआ कबूतरी नू रख सावके संदुआ कबूतरी नू रख सावके किते हाथ जो पाकना जावे कोई गाना नहीं बजेगा ये और कोई गाना नहीं बजेगा भाई देख लिए तुम लोग भी बस अब सेलेक्टेड बच्चों को इन्हें अब ये ऊपर बोल जाते हैं आप इसको गाड़ियों की गड़गड़ाहट ये आपकी ताड़ियों की गड़गड़ाहट जो ये आपके सामने साफा बांधकर पगड़ी बांधकर बैठे हैं इनके शहर तक इनके गांव तक इनके घर तक पहुंचनी चाहिए कर खुदी को इतना बुलंद बंदे कर खुदी को इतना बुलंद कर बंदे कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है सब विक्ट्री मनाएंगे और आपकी गड़गड़ाहट सभी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये आपकी तालियों के साथ टीम लग रहे हैं पीछे वाले जोरदार तालियां पर That's a world record. Welcome back.
और पढ़ूंगा कि जो रास्ते अजीब थे, आपकी वजह से सरल बन गए, कि जो रास्ते अजीब थे आपकी वजह से सरल बन गए। आज ये यहाँ आए हैं आपकी वजह से, इनके शरीर पर वर्दी पहन गई, पहनी है या नहीं? तुम्हें पहनी है या नहीं? ये वाइट वाली चेयर पे आना है आपको, ये फेंक दो इनको घूमना यार। बहुत कुछ अभी सीख कर जाएंगे। कोई ना कोई टीचर अपने एक्सपीरियंस बता रहा है। एक्सपीरियंस से कहीं भी तोल के भाव में नहीं मिलता है कि भैया 2.5 किलो एक्सपीरियंस दे दे। मेरे भैया एक्सपीरियंस बहुत वर्षों की कड़ी मेहनत से आता है, तो थोड़े आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, थैंक यू। आगे ऐसे ना करें प्लीज। तो देखो, काफी देर से आपने काफी सारी मोटिवेटेड चीजें सुन ली, तो थोड़ा सा वक्त लूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों का। मुझे पता है कि आपको भूख भी लग रही होगी, बट कोई नहीं, तुम्हारे लिए खाना तैयार है, और सर तुम्हारे लिए 24 सर भूखे रह जाएंगे तुम्हारे लिए, है ना? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो एक छोटी सी कहानी है कि मेरा कॉलेज का एक मित्र था, तो उसने 6 बार यूपीएससी का मेंस लिखा था। उसका मेरे पास फोन आया कि यार तुम दिल्ली में पढ़ाते हो, कहीं मेरा पढ़ाने का जुगाड़ देखो। तो मैंने कहा तुम आ जाओ मेरे पास। तो फिर उसने इधर उधर कोचिंग में पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर एक वैकेंसी निकली, उसका नाम था एसीएफ, जो जैसे आईएफएस होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, स्टेट में भी एसीएफ होता है। तो मैंने उसकी तैयारी करना शुरू करी। तो फिर उसमें 2 ऑप्शनल थे, एक तो एनवायरमेंट था और एक था जियोलॉजी। तो मेरे को जियोलॉजी इतनी समझ नहीं आती थी, तो मैं उसके पास चले जाता था। मैंने कहा यार भाई ये चैप्टर समझा दे, तो वो 10 मिनट लेता होगा और पूरा चैप्टर मेरे को समझा देता था। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि 6 साल से यूपीएससी का मेंस लिख रहा है, और हर बार उसके नंबर कुछ ना कुछ रह जा रहे हैं, पर उसका ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड में थोड़ा कमजोर है। पर जो आईएफएस होता है उसमें टेक्निकल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड होता है। तो मैंने उससे कहा कि भाई तू यूपीएससी में आईएएस का प्रिपरेशन छोड़, आईएफएस का प्रिपरेशन कर, क्योंकि तेरा टेक्निकल जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसने उसके बाद यूपीएससी में आईएएस का अटेम्प्ट नहीं दिया। अगले साल उसने सिर्फ आईएफएस भरा, और वो आज महाराष्ट्र कैडर में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आईएफएस ऑफिसर है। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मेहनत तो सभी कर रहे हैं, पर यहाँ पर हरेंद्र सर है, बाकी सब टीम है, आपको करेक्ट डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है, और उसका नतीजा आप सभी देख सकते हो यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अगले साल यहाँ पर मौजूद हो, और यहाँ पर जगह नहीं बचनी चाहिए इस स्टेज पर। थैंक यू सो मच। पेरेंट्स को नमस्कार करता हूँ, सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 2-4 लाइनें सुना देता हूँ, थोड़ी गहरी वाली है, वैसी वाली नहीं है शोर सुनने वाली, ठीक है? शोर करने वाली, गहराई वाली है, तुम लोग भी सुनना, काम आएगी आगे, ठीक है? कि क्या मेरी तड़प नहीं करती कुछ बेकरार तुमको, और मालूम है मुझे बस मैं ही करता हूँ प्यार तुमको, और इस दिल की दरीदा गांठें, दरीदा मतलब उलझी हुई, कि इस दिल की दरीदा गांठें होठों से खोल दो ना, और तुमको भी प्यार है मुझसे ये झूठ बोल दो ना। और इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं कि तेरा मुझसे का क्या रिश्ता, कहां संसार जानेगा, कहेगा दिल मेरा कुछ भी, तेरा कुछ और ठानेगा। सर ये लाइन बड़ी गहरी है कि तेरा मुझसे था क्या रिश्ता, कहां संसार जानेगा, कहेगा दिल मेरा कुछ भी, तेरा कुछ और ठानेगा। मना लेता खुदा को मैं तेरी खातिर, मगर मुझसे सनम जब तुम नहीं मानी, खुदा क्या खाक मानेगा। बस एक लास्ट कि अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदाबांदी है बहुत बरसात थोड़ी है, और राह इश्क है
ये राहे इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं, मोहब्बत सोचने वालों के बस की। तो बहुत सारी मोटिवेशनल बातें मैंने सुना दी। थैंक यू सर, आपने मेरे को पुनः मौका दिया। और जो सबने बातें बोली है ना जिंदगी में, उसका ध्यान रखना। आज के लिए मेरी वाली थोड़ी सी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी क्लास में तुम्हें जो जो बोला गया था, देखो सब पूरा हुआ कि नहीं हुआ, मजा आया कि नहीं आया, उड़ने वाला कैमरा आया कि नहीं आया, आया। अब आएगा पूरी सब्जी रायता। एक बार जोर से बोलोगे हर 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 महादेव। पहुंच ही रहा है। बैठिए बैठिए, पहले बैठिएगा भैया, बैठिएगा। नहीं जो ये कवर फेंक रहे हैं ना, ये एक डांस कट हो गया सर, 3 में से एक तो काट दो, बस खत्म करो। एक और फेंक दो भैया, ये लाल वाला। एक दूसरा भी कट हो गया भैया, एक। हाँ पर सब तीनों बैठ जाइए, पहले बता रहे हैं हम लोग, आपसे रिक्वेस्ट है। मेरी पसंद कारी पेड़ कपड़ा मेरी बड़रानी, मेरी पसंद कारी पेड़ कपड़ा मेरी बड़रानी। कणिया मोड़े रूप की गोरी, कणिया मोड़े रूप की गोरी। Eri natswa kosho